हेलो बच्चों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से संबंधित। क्योंकि पीछे हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उससे बने प्रतिबिंब, उनके यूजेज और प्रवर्तन और अपवर्तन घटनाओं को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे लेंस के बारे में हम लोग, अभी पिछला लेक्चर था हम लोग का कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो विभिन्न प्रकार के टर्मोलॉजी है उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। उत्तल लेंस से मुख्य रूप से हम लोग 6 स्थितियाँ वस्तु के लेकर के प्रतिबिंब को बनाते हैं। 6 स्थितियाँ आपके सामने यहाँ पे रखी गई हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस की हम लोग बात करते हैं। तो उत्तल लेंस के बारे में आप जानते ही हैं। उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है, अर्थात वह प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पे कन्वर्ट करता है, मिलाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। और आपको उसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कैसी है, तो आप जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस हम लोग का है। और जो हम लोग का प्रिज्म होता है, प्रिज्म का आकार भी क्या कुछ ऐसे ही होता है। और प्रिज्म वाला टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि उसमें जो आपकी किरणें जाती हैं तो 7 रंग में बर्थ हो जाती हैं। साथ ही साथ वो प्रिज्म के आधार की ओर झुकती हैं, ठीक है। जो कि उसमें हम लोग विचलन कोण की बात करेंगे। विचलन कोण जो होता है उसकी वजह से किरणें क्या होती है? नीचे आधार की ओर मुड़ती हैं। तो हम लोग का जो उत्तल लेंस होता है उसको छोटे छोटे प्रिज्मों के से मिल करके बना हुआ मान सकते हैं। इसलिए जो किरणें होती हैं जब इससे जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात हमेशा क्या है? इसके आधार की ओर मुड़ती हैं। इसी वजह से हम लोग को जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? कन्वर्ज करता है, किरणों को किसी एक बिंदु पे मिलाता है। तो ये छोटा सा बिल्कुल हिंट दिया मैंने आपको। अभी लोग प्रिज्म पढ़ना बाकी हम लोग के लिए है, तो प्रिज्म पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल हम जानेंगे क्यों ऐसा होता है ना। तो अभी बस इतना समझे हम लोग कि जो उत्तल लेंस होता है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। और प्रिज्म की विशेषता होती है कि जब कोई प्रकाश किरण उससे होकर पास करती है तो वह किरणों को अपवर्तित करता है और उनका डिस्पर्सन भी करता है। तो किरणों को उनके घटकों में तोड़ भी देता है और साथ ही साथ प्रिज्म के आधार की ओर मोड़ता है। तो उसी की वजह से आपका जो उत्तल लेंस है वो किरणों को क्या कर रहा है? आधार की ओर। अगर ये उसका आधार मान लिया जाए तो किरणों क्या आधार की ओर मोड़ रहा है। ये चीज़ हो गया आपका। तो क्यों मोड़ता है, क्यों कन्वर्ट करता है, इसका आंसर हो गया हम लोग का। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस जो भी है उसमें जब भी हम प्रकाश किरणों को भेजते हैं उसमें जो चिन्ह प्रपाटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। जब प्रकाश किरणें हमेशा इस पर क्या है? बाएं से दाएं, हमेशा किरणें क्या है? बाएं से दाईं ओर डाली जाती हैं, बाईं से दाईं ओर डाली जाती हैं, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्या है? किरणों को किसी भी लेंस पे डाला जाता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें हम लोग जानेंगे कि जब किरणें समांतर जाती है मुख्य अक्ष के तो वह क्या है? किसी एक बिंदु मिलती है जिसको बोलते हैं फोकस। और इसकी बात आपको पहले पीछे वाले टॉपिक में हम लोग कर भी चुके हैं। तीसरी बात हम लोग करेंगे, अगर फोकस से जाने वाली किरणें होंगी तो क्या होंगी? अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। फोकस से जाने वाली किरणें जो कोई लेंस है इसका जो फोकस है तो इससे जाने वाली किरणें क्या होंगी? अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ठीक। तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि आपका जो इसमें प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर हम लोग का है। ऑप्टिकल सेंटर ये आपका प्रिज्म है, सॉरी लेंस है, इसका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है? बिना विचलित हुए सीधे उसी पथ पे क्या होती है? बाहर निकल जाती है। अर्थात हम लोग को 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट क्या मालूम चली कि समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है यानी मुड़ जाती है और मुख्य अक्ष को कहीं पे काटती है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण क्या होती है? सीधे निकल जाती है, जो ओ से निकल के जाती है, ठीक है। ये किरणों को भेजने का तरीका हम लोग के पास होगी, मुख्य रूप से 2 हो गया, ठीक है। समांतर भेजेंगे तो फोकस से जाएगी, ठीक है, या फिर उल्टा बोलिए फोकस से भेजेंगे तो समांतर हो जाएगी, ठीक ना। तो 3 बातें देखा आपने। ये आपका मुख्य अक्ष समांतर भेजा तो कहाँ गई? फोकस से गई। या फिर इसी को हम यहाँ फोकस से भेजेंगे तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, समांतर हो गई, है ना। तो ये आपतित किरण है, क्या है? अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण क्या हो गई? समांतर हो गई। जब आपतित किरण क्या हो गई? फोकस से जा रही थी, ठीक है। उल्टा क्या बोला था हम लोगों ने कि आपका लेंस है ना, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण है, तो अपवर्तित किरण क्या होगी? फोकस से जाएगी। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आपने क्या देखा कि आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी किरण जाएगी तो क्या होगी? सीधे क्या होगी? वो निकल जाएगी। जैसे भी जाए अपवर्तित किरण क्या होगी? सीधे ही जाएगी वो, ठीक है। तो 3 बातें जाना हम लोग किरणों के भेजने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग, दूरियों की बात करें हम लोग इसमें। तो यहाँ पे आपका जो कोई भी लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ही दूरी नापते हैं। इधर दूरी नापेंगे तो क्या होगा? माइनस। ऑप्टिकल सेंटर से बाएं दूरी नापेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। मतलब कि किरणें जिधर से प्रकाश किरणें जा रही हैं उसके विपरीत नापेंगे तो क्या होगा? माइनस। इधर को नापेंगे तो क्या होगा? प्लस। अगर तीर की दिशा में दूरी नाप रहे हैं तो क्या होगा? प्लस होगा,
तीर की दिशा में दूरी नापेंगे तो क्या होगा प्लस, आप पीछे नापेंगे तो क्या होगा माइनस। नापना कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इधर नापेंगे तो माइनस, इधर नापेंगे तो क्या होगा प्लस। कोई भी दूरी मेजर करेंगे राइट साइड में लेंस के तो क्या होगी प्लस में होगी, और लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे क्या होगी माइनस में होगी। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पढ़े होंगे, जो ओरिजिन होता है उधर राइट क्या होता है प्लस, लेफ्ट में क्या होता है माइनस। ठीक है, ऐसे ही आपका इसके वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो ऊपर क्या होगा प्लस, नीचे क्या होगा माइनस। ऊपर तो डिस्टेंस को माइनस लेते हैं और नीचे सब क्या लेते हैं माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंसेज के लिए। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की बात करें तो और वस्तु की बात करें तो वस्तु को हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर ही लेते हैं। इसको बोलते हैं वस्तु कैसी है, सीधी है। अब यहाँ पे अगर प्रतिबिंब इसका इधर या फिर आगे या पीछे कहीं बन रहा है प्रतिबिंब और ऊपर की तरफ बन रहा है तो बोलेंगे सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। लेकिन अगर नीचे बन गया तो क्या बोलेंगे, इसको उल्टा बन रहा है। क्या बोलना है, उल्टा। तो सीधा और उल्टा की बात अब करना होगा तो कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग जो यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है आपका 6 स्थितियों के लिए, इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, वस्तु कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ पे रखा गया है, उसकी प्रकृति कैसी, उसका आकार कैसा होगा, उसको हम लोग इसमें सबके लिए डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहली जो स्थिति है उसमें देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग की वस्तु है कहाँ रखी गई है, अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखा गया है, अनंत पे रखा गया है। वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। वस्तु अनंत इनफाइनाइट पे वस्तु को रखा गया है। जब कोई वस्तु इनफाइनाइट पे होती है तो इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जहाँ तक हम देख सकते हैं उसके आगे, जहाँ तक हम लोग की नज़र जा रही है, ठीक है, उसके आगे अगर कोई चीज़ है उससे भी आगे जो हमको दिखाई, ऐसे कर सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप किसी रोड पे खड़े हो, आप किसी बस का इंतज़ार कर रहे हो, तो जब तक वो बस नहीं आ रही है तो आपको समझिए कि बस कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। लेकिन जैसे ही हम लोग को बस दिखनी शुरू हो जाती है तो अब वो बस की स्थिति क्या हो गई, अनंत और हम लोग के फोकस के बीच की हो गई। ठीक है, तो अभी वस्तु दिख रही है तो हम लाइन की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, और वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो उनने उससे आने वाली किरणें क्या हम लोग समांतर मान लेते हैं। किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। और अभी बताया गया आपको कि जब हम लोग का मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। तो हम लोग का यहाँ पे जो अपवर्तित किरणें जहाँ मिलती हैं वही बनता है क्या चीज़, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पे अपवर्तित किरणें मिलेंगी। तो यहाँ पे किरणें कहाँ मिल रही है, फोकस में मिल रही हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु तो अनंत पे हो गई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, फोकस पर बनेगा। उसकी प्रकृति देखिए, प्रकृति कैसी है, सीधी होगी। ठीक है ना, प्रकृति कैसी है, बिंदुवत है। उसकी प्रकृति कैसी है, बिंदुवत, यानी कि वास्तविक कर सकते हो। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक। प्रकृति कैसा होगा, इसकी वास्तविक होगी, क्योंकि वास्तव में किरण जाके वहाँ पे मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा, बिंदुवत होगा, है ना, छोटा होगा। बिंदुवत कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये आपका अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का है। ठीक है, दूसरी बात करें हम लोग, दूसरा स्थिति क्या है, वस्तु को कहाँ ला दिए हम लोग, वस्तु को ला दिए हम लोग अनंत और 2f के बीच में। तो यहाँ पे 2f क्या चीज़ है, मान लीजिए O से F1 तक क्या है, प्रथम फोकस दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या, ये एक फोकस दूरी के बराबर दूरी और लिया गया है। इसलिए दूरी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से देखा जाएगा तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी f के बराबर है, तो यहाँ से तक दूरी क्या होगी, 2f के बराबर होगी, है ना। इसीलिए इसको 2f1 बोला गया। ये क्या है आपका f1 है, ये क्या है 2f1 है। इधर कहीं क्या है, अनंत है। तो हम लोग की वस्तु कहाँ है, अनंत और 2f1 के बीच में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो कहाँ है, अनंत और कहाँ पे 2f1 फोकस दूरी के दुगने दूरी के बीच में आपकी क्या है, वस्तु आ गई। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है देखा जाए तो प्रतिबिंब हम लोग का बन रहा है यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्टिकल सेंटर कर सकते हो और 2f2 के बीच में, या फिर f2 और 2f2 के बीच में। आप कहेंगे सर यहाँ पे f1 f2, यहाँ पे क्या है f2 आ गया। तो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया कि ये आपका प्रथम फोकस है, ये क्या है, द्वितीय फोकस है। जहाँ किरणें जाके मिलती हैं वहाँ पे क्या, समांतर आ रही किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं वो क्या होता है, द्वितीय फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से जाने वाली किरणें आपका अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रथम फोकस। तो उत्तल लेंस में बताया गया आपको कि 2 फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये आपका द्वितीय फोकस है। ये द्वितीय फोकस का दुगनी दूरी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से दुगनी दूरी हो गई, जैसे ये आपका प्रथम फोकस के लिए था। तो इसका मतलब कि हम लोग जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन गया, f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। ठीक है, f2 और 2f2 के
बीच में हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। और आप इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि अपवर्तित किरणें क्या है, वास्तव में जाकर के मिल रहे हैं। तो प्रकृति कैसी इसकी हो गई, वास्तविक हो गई, वास्तविक रियल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल, ये भी रियल इमेज बना है, ठीक है ना। आपका ये भी क्या है, रियल इमेज बन रहा है। आकार की बात करेंगे तो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा कैसा होगा, छोटा होगा। और साथ ही साथ इसमें एक आपका जो प्रकृति है वास्तविक तो है ही, उल्टा भी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। यहाँ पे भी क्या है, वास्तविक बन रहा है और क्या बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है। तो उल्टा बन रहा है और क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी पोजीशन में बात करें हम लोग, तो हम लोग की वस्तु कहाँ आ गई, अब 2f1 पे आ गई है। और जब 2f1 पे वस्तु आ गई, मतलब कि फोकस दूरी के दुगने दूरी पे आ गई, तो हम लोग का जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो भी क्या है, हम लोगों ने क्या किया, एक किरण क्या किया, समांतर भेजा, ठीक है, जो फोकस होकर जा रही है। और एक प्रकाशिक केंद्र से भेज रहे हैं, जो जा करके क्या है, इस बिंदु मिल रही है, या लंब डाल रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं लंब कहाँ जा रहा है, 2f2 पे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि हम लोग का जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है। तो वस्तु कहाँ है, 2f1 पे, 2f1 पर है। वस्तु कहाँ रख दिया आपने, 2f1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बता दीजिए। प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 पे, 2f2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। प्रकृति की बात कर दीजिए तो प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि अपवर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो प्रकृति कैसी हो गई इसकी, वास्तविक हो गई। और साथ ही साथ कैसा है, उल्टा बन रहा है, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। आकार की बात करें तो जितना वस्तु का आकार है उतना क्या है, प्रतिबिंब का ही आकार है। तो आकार कैसा है, बराबर है, समान है, बराबर कह सकते हैं, या फिर वस्तु के समान, वस्तु के समान। जैसी वस्तु का जितना बड़ा आकार है उतना क्या है, प्रतिबिंब का ही आकार बनेगा हम लोग का, ठीक है ना। अब ये चौथी स्थिति की बात करें हम लोग, तो चौथी स्थिति, अब वस्तु क्या है, खिसक करके और आगे आ गई। अब कहाँ आ गई है, 2f1 और f1 के बीच में कहीं आ गई है। तो अब यहाँ पे आपका वस्तु कहाँ आ गई, कह सकते हैं 2f1 और f1 के बीच, f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में आ गई। अच्छा, प्रतिबिंब की बात करिए आप, तो आप देख रहे हो कि एक किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजी गई है, जो अपवर्तन के पश्चात क्या है, f1 से जा रही है। और एक क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जो सीधे निकल गई है। दोनों किरणें जा करके यहाँ पे a' पे मिल रही हैं। यहाँ से एक लंब ड्रॉप किया गया मुख्य अक्ष पे, जो कि b' पे जा रहा है। तो b' a' क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। ये आपका इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज बन गई। यह इमेज क्या है, 2f2 और इधर कहीं अनंत होगा, अनंत के बीच में है, 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। देख रहे हैं ये आपका जो प्रतिबिंब कहाँ बना है, कह सकते हैं 2f2 और कहाँ पे, अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं बना हुआ है, 2f2 और अनंत के बीच में बना हुआ है। और देख रहे हैं वस्तु जो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। कैसा बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा है। आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा है, उल्टा भी है, तो ये हो गया उल्टा। आकार की बात करोगे तो क्या हो गया, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा कह सकते हो कि वस्तु से क्या हो गया, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। पांचवी स्थिति की बात करें हम लोग, तो पांचवी स्थिति में हम लोग का वस्तु कहाँ आ गई है, फोकस पे। कहाँ गई, फोकस पे। तो फोकस से जाने के लिए हमने क्या किया, एक किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। समांतर जाने वाली किरण क्या होगी, दूसरी फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण क्या भेजा हम लोगों ने, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, जो कि बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। तो दोनों किरणें क्या है, समांतर जा रही हैं, कहीं जाके अनंत पे मिलेंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु कहाँ है, प्रथम फोकस पे है। कहाँ है, फोकस f1 पर, फोकस पर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब सबसे पहले तो कहाँ होगा, अनंत पे होगा। कहाँ होगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, ऐसा अनंत पे बनेगा। अनंत के बाद अगर बात करेंगे तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि अपवर्तित किरणें अगर मिलेंगी तो इधर प्रतिबिंब बनेगा ना। तो क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। आपका इसका उल्टा भी बनेगा, ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा, यानी फोकस पे रखी गई वस्तु का आकार क्या है, बहुत बड़ा हम लोग को बना हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छठी जो कंडीशन है, अब हम लोग का जो वस्तु है वो कहाँ आ गई है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम फोकस के बीच में आ गई है। ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम फोकस के बीच में आ गई है। एक किरण आपने क्या किया है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, जो द्वितीय फोकस से होकर जा रही है,
ठीक है। और दूसरी ओर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया आपने, जो क्या है सीधे निकल जा रही है। दोनों किरणें क्या है एक दूसरे से दूर हो रही हैं, अर्थात वो कहीं भी मिलने वाली नहीं है, अर्थात वो अनंत पे भी नहीं जाके मिलेंगी वो, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या किया हम लोगों ने, पीछे बढ़ा के देखा तो पीछे क्या है ए डैश पे जाकर के मिल रही है, ए डैश पे मिल रही है। तो अब ये ए डैश से लंब डाला गया तो क्या आया, बी डैश पे आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्थिति कैसी आ गई हम लोग की, यहाँ पे आपका जो वस्तु है वो यहाँ पे रखी गई है, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, बड़ा है, ठीक है, सीधा है। देखिए हर जगह क्या बना है, उल्टा बना हुआ है, उल्टा बना है ना, हर जगह क्या है उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। लेकिन हर जगह वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक, लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है, आभासी। क्यों आभासी बन रहा है, क्योंकि अपवर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, है ना, उनको पीछे बढ़ाने पे आभास हो रहा है हम लोग को, ऐसा आभास हो रहा है कि किरणें यहाँ पे जाकर के मिल रही हैं। तो आभास होने के कारण हम लोग कहते हैं कि क्या है, प्रकृति कैसा इसकी होगी, आभासी होगी। तो हम लोग का ये आपका प्रतिबिंब का अगर बात करें, वस्तु की बात करें हम लोग, तो वस्तु कहाँ है आपका, F1 तथा O के बीच है। O मतलब क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसके आप प्रतिबिंब की बात कर लें हम लोग, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब आपका लेंस के बाईं ओर बनेगा, क्योंकि हर प्रतिबिंब लेंस के दाहिनी ओर बन रहा था। तो कह सकते हैं लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। अब इसकी प्रकृति की बात करिए तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। बड़ा है, आभासी है और बड़ा है, और कैसा है, सीधा है। कैसा है, सीधा। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर जो जितने 5 स्थितियाँ थी उनसे कुछ अलग इसमें आ रहा है। हर जगह प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था, यहाँ पे कैसा है, आभासी है। प्रतिबिंब इसमें आपका कहीं छोटा कहीं बड़ा था, यहाँ पर भी क्या है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। हर जगह प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा था, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो 2 नई बात इसमें आ गई, एक आभासी और एक क्या है, सीधा। तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी। तो पूछेगा आपसे कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस, जो हम लोग का उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। तो आपका जो जब हम लोग का वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तब कब सीधा बनता है, तो जब हम लोग की वस्तु कहाँ होगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। यानी कि उत्तल लेंस से हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाना चाहते हैं, तो हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। तो आप जानते ही हैं जो दंत चिकित्सा है, कान वाले दांत वाले डॉक्टर्स जो होते हैं, या फिर छोटी चीज़ों को कुछ देखना होता है, बड़ा करके देखना होता है, सीधा करके देखना होता है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो उसमें हम लोग क्या है, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वस्तु है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आ जाए, तो उसका प्रतिबिंब क्या है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, जिससे उसको देखने में क्या हम लोग को आसानी होती है। तो ये 6 स्थितियाँ हैं, बहुत ही ईजिली आप इसको बिल्कुल कम से कम समय में इसको ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको बिल्कुल छोटे तरीके से और देखते हैं, बिल्कुल एक लाइन में देखेंगे। 6 स्थितियाँ बनाएंगे हम लोग एक ही लाइन में, और उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन रहा है।